वोटिंग की नौबत नहीं आती है। नीतीश कुमार जब से बने हैं वो वोटिंग की नौबत नहीं आने देते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति होगी तो हो सकता है 5वां सीट भी एनडीए चुनाव जीत सकता है। अगर जदयू में विलय हो जाता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए। 2 सीट पर एक साथ चुनाव होंगे तो 2 सीट में भी वही स्थिति रहे। सीट के हिसाब से गुनागणित बस अलग। चुनाव की नौबत आएगी तो रोहिणी आचार्य नहीं जा पाएगी, फिर वोटिंग का नौबत आएगा तो पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। एक सीट पे ही चुनाव की संभावना हो सकती है, 4 सीट पर तो निर्विरोध ही चुने जाएंगे जो भी होंगे। बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और चुनावी जंग समाप्त होने के बाद अप्रैल महीने में यानी नए साल में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेके तैयारियां अंतिम चरण पे है। तमाम जो दल हैं वो चाहते हैं कि इस सीट पर हमारी दावेदारी हो। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, नए साल में और अप्रैल महीने में बिहार के लिए 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा और ऐसे में ये आकलन किए जा रहे हैं कि 2 पे जेडीयू, 2 पे भाजपा और 1 पे चिराग पासवान ने दावेदारी कर दी है। आपको क्या लगता है कि ये 5 सीटों पर किस प्रकार से मुकाबला होगा और जेडीयू भाजपा जो एनडीए के घटक दल हैं वो किनका नाम नॉमिनेट करेंगे और कौन राज्यसभा पहुंचेंगे? क्योंकि राज्यसभा में जो 5 सांसद हैं, एडी सिंह हो, प्रेम गुप्ता हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम जो नाम है, रामनाथ ठाकुर हो या जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो किस प्रकार से एनडीए में तमाम गुना सेट होगा और आपको ऐसा लगता है कि 5 सीटों पे राज्यसभा चुनाव को लेके खींचतान हो सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है एनडीए में? आरजेडी इसको किस प्रकार से निपटाने में लगी है? देखिए, राज्यसभा चुनाव में आमतौर पे वोटिंग की नौबत नहीं आती है। नीतीश कुमार जब से बने हैं वो वोटिंग की नौबत नहीं आने देते हैं। जनरली विधायकों की संख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाता है और सभी राज्यसभा सांसद निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं। तो निर्विरोध अगर चुने जाने की बात होगी तो मुझे लगता है कि राज्यसभा के 2 सीटें जदयू के खाते में जाएगी और 2 भाजपा के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। 5 सीटों पर टोटल चुनाव होना है और अगर चुनाव की नौबत आएगी और जोड़ तोड़ की राजनीति होगी तो हो सकता है 5वां सीट भी एनडीए चुनाव जीत सकता है अगर प्रयास करे तो। चूँकि जोड़ तोड़ में माहिर खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। जोड़ तोड़ विधायकों और कई राज्यों में ऐसे चुनाव हुए थे जिसमें राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। तो बिहार में भी हो सकता है 5वीं सीट पर भी सफलता मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार जब से बने हैं वो कोशिश करते हैं कि चुनाव की नौबत नहीं आए, वोटिंग की नौबत नहीं आए, विधायकों की खरीद फरोख्त की नौबत नहीं आए। इसलिए वो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बराबर बराबर सीट का बंटवारा कर लेते हैं और चुनाव की नौबत नहीं आने देते हैं। वैसी होगी तो 5 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत लिए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक राज्यसभा सदस्यों की बात है तो इस बार एक रामनाथ ठाकुर अभी भारत सरकार में मंत्री हैं तो उनका मंत्री हैं तो उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरे हरिवंश जी हैं तो उनका पत्ता इस बार कट सकता है क्योंकि 2 बार वो जा चुके हैं और इस बार किसी नए चेहरे को भेजा जा सकता है। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जदयू कोटे से चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 2 राज्यसभा जाने की बात है। अब 2 में किसको भेजा जाए वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसे भेजा जाए। एक हो सकता है चिराग पासवान की माता जी को भेजा जा सकता है और एक ये नितिन नवीन जो है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो जा सकते हैं। वैसे नितिन नवीन अब किसी भी राज्य से जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य से उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। पवन सिंह का भी नाम आ रहा है सर, क्योंकि पवन सिंह के साथ भाजपा ने वादा किया था कि आप आइए, लोकसभा चुनाव के बाद वो आए, स्टार प्रचारक के तौर पे भी थे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना यूपी में, बिहार में कहीं से भी भेज सकती है। पवन सिंह को, चिराग पासवान की माता जी को किसी भी राज्य से भेज सकती है क्योंकि यूपी में भी चुनाव होना है राज्यसभा का, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, सभी राज्यों से होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त सीट है, कहीं से भी भेज सकते हैं, किसी को भी राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन जदयू की बात है तो जहाँ तक जदयू से 2 जाएंगे, एक रामनाथ ठाकुर हैं
और एक हरिवंश जी हो सकता है, दोनों का रिन्यूअल हो, या एक किसी का कटेगा तो फिर जनता दल किसी नए चेहरे को भेज सकती है। अगर जदयू में विलय हो जाता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए। तो इसलिए क्लियर कट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा 4 सीट पर तो निर्विरोध चुनाव होना है, 4 सीटों में तो कोई इफ बट की संभावना नहीं है। जो है एक ही सीट, एक सीट पे ही चुनाव की संभावना हो सकती है, 4 सीट पर तो निर्विरोध ही चुने जाएंगे जो भी होंगे। आप ले लीजिए भाजपा के 2 और जदयू के 2, चारों सीटों पर चूंकि पर्याप्त संख्या बल है, चुनाव की कोई संभावना नहीं एक दिखती। सीट को लेके जो खींचतान चल रही है सर, 41 विधायक पर एक राज्यसभा सांसद शायद होते हैं, तो जो देखिए जो 5 पे नहीं होते हैं, जितने सीटों की संख्या होती है उस पर विभाजित कर दिया जाता है। तो 5 सीटों पे है, तो लगभग आप मान के चलिए लगभग 48 पॉइंट कुछ वोट जिसके पास होगा वही एक सीट, एक राज्यसभा जीत सकता है। इस बार 5 सीटों पर है तो 48 वोट जिसके पास होंगे, मतलब 48 विधायक जी 48 विधायक जिसको वोट करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। 48 पॉइंट, नियमता यही नियमावली जी यही है सर, जी कि 48 ये विधायक जी पे जी 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 5 सीटों का है तो 48 पे ही फाइनल होगा, 48.2 या 3 होगा। अगर एक राज्यसभा सांसद सीट रहता तब कितने विधायक हुए? तो एक राज्यसभा पर तो बहुमत के मतलब 123 जो ले आएगा, 122 विधायक जिसको वोट कर देंगे वो राज्यसभा चले जाएंगे। एक सीट पर रहेगा तो 122 विधायक जिसको वोट करेंगे वो राज्यसभा जाएंगे। 2 सीट पर एक साथ चुनाव होंगे तो 2 सीट में भी वही स्थिति रहेगी। सीट के हिसाब से गुनागणित अलग होता है। जितने सीटों पर चुनाव होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और उपचुनाव में 122 सीट वोट जिसके पास रहेगा वो राज्यसभा जाएगा। उपचुनाव में कोई भी सीटों का, जब जैसे मीसा भारती सीट छोड़ी थी तो 122 विधायक जिसके पास रहेंगे वो चुनाव जाएंगे। तो ये सत्ता पक्ष का उपचुनाव जो होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, सत्ताधारी दल के ही राज्यसभा जाते हैं या एमएलसी लेकिन होते एक हैं। सवाल है सर कि अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो 35 टोटल इस बार जो सीटें हैं, 35 सीट इंडिया गठबंधन के पास है, तो कुछ इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार को उतार ले। तो इंडिया गठबंधन का तो उम्मीदवार रहेगा ही ना। अब इंडिया गठबंधन तय करे किसको राज्यसभा भेजेंगे। एक ही सीट के लिए एक सीट ही राज्यसभा जाएंगे इंडिया गठबंधन से, और बहुत होगा तो 2 एमएलसी के जा सकते हैं। एक राज्यसभा और 2 एमएलसी इंडिया का गठबंधन नाम जा सकते आरजेडी में सबसे ऊपर चल रहा है। आरजेडी का मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस बार बहुत मुश्किल है। आरजेडी में है, डी सिंह है, प्रेम गुप्ता जा पाएंगे इस बार, न एडी सिंह जा पाएंगे इस बार मुझे लगता है कि नया चेहरा कोई जाएगा। अब वो इंडिया गठबंधन जिसको तय करेगा, क्योंकि 43 सीटों की जो सभी इंडिया गठबंधन के टोटल वोट जिसको मिलेंगे वही जा सकता है। रोहिणी आचार्य को भी भेज सकती है। तो चुनाव की नौबत आएगी तो रोहिणी आचार्य नहीं जा पाएगी, फिर वोटिंग का नौबत आएगा तो पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब वो इंडिया गठबंधन तय करेंगे बैठ करके किसको भेजना है। गठबंधन धर्म का जो होता है, सब लोग बैठेंगे तो तय हो सकता है। चलिए, सीधे तौर पे बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तमाम बारीकियों की जानकारी वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार बता रहे थे कि कैसे गुनागणित होगा, किसके खाते में कौन जीत, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है और कौन चेहरे पर जो पार्टियां हैं वो दाव खेलेंगी। जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है वो फिर दोबारा पार्टियां उन्हें भेज सकती है कि नहीं भेज सकती है, तमाम चीज़ों की जानकारी बारीकी से वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा बताई जा रही थी। YPTA समाचार के लिए रोहित कुमार के। बतावा ना, कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले तोरा मुंह से कोई बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि इतना न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ ना रहबो, तू हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ ना रहबो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू आ 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछ न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है, तोरा पास ताकत ना है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है
तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला, भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है। और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए और कहे के चाहिए कि हमरा साथ अन्याय कैला है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है और स्कोरिंग रेट में सबसे ज्यादा तू ही है, तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा की सीट तोरा ना देता वो। अभी अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री, मंत्री पर छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाए तो ऐसा कई एक मंत्री बन जेता आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है, हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो, करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमें न जीत रही हली। तो कहे का मतलब ये है, अब ये गुने हम कहियो कि इनका पर भरोसा करा। आ इनका बेचारा नारायण जी के का कहलो, नारायण जी के गलती होले। आज 9 गो जिता कहल दिलो जी, जीतन मांझी तो अकेले हले तो गांधी मैदान में जुटा ले हले सामान्य आदमी के। ये गलती नारायण जी के हले। कहता हल नारायण जी 5 गो बस देती हल, चल 2 लाख रुपया खर्चा हो चली भर जीते हल। तो करे के जैसे लोग यही करे है। अब हमरे हम दिया के ले जाए, दूसरे के थोड़े ले जाए। यही बहाने अपन जाके खिलती हल, भी जरा टहला भी देती हल। 5,000 लगते हल, 5 लाख गलत तो कोई जाए। अभी तो हो गलो कि भुइया का पुजाई कुछ न बुझाई, सीधे हो गलो। ठीक है तो कहला, लेकिन एकरा ला इनका दोष ना हो, नारायण जी के दोष ना हो। नारायण जी कहला हो नारायण जी तोरा का कमी हो।